नाजिया नूर और मैं मौजूद हूँ आपके किचन के सेट पे एक बार फिर लाइव। आई होप कि आप लोग सब अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, उनको अच्छे अच्छे खाने पका के खिला रहे होंगे और रोज़ाना मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। अच्छा नाज़रीन, हम आ जाते हैं रेसिपी पे। आज तो एक रेसिपी है सिर्फ जो हम बना रहे हैं और बहुत झटपट सी है कि जैसे मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। चिकन पुलाव में कितने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इतने चीज़ें होती हैं, टाइम लगता है औरतों को, और ख़ास तौर पे जो वर्किंग वूमेन हैं, जो बच्चे हैं नए नए सीख रहे हैं। तो मैं इतना इजी रेसिपी लेके आई हूँ कि आप ये जो ना सेकंड्स में बना लेंगे। मतलब एक प्रोसेस का टाइम तो अलग होगा, लेकिन जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं ना इतने कम हैं कि आपको गैदर करने में टाइम ही लगेगा। अच्छा, हम इंग्रेडिएंट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर अपने आधा किलो चिकन लेनी है, आधा किलो चावल लेने हैं, ठीक है। और इसमें देखिए सीजनिंग बहुत कम डल रही है। इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड होगा, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड होगा, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड होगा, और ये चिकन क्यूब है, ये इसमें ऐड होगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके पुलाव में। अच्छा, यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें रखी हैं 6 से 7, ठीक है। उसको हम पेस्ट बना लेंगे, उसका पेस्ट ऐड होगा। यहाँ पे जिंजर गार्लिक है, ये हम चॉप करके ऐड करेंगे। और यहाँ पे 3 प्याज है, 3 प्याज आपने लेनी है ना, सिंपल सा। और ऑयल आपने जितना आप चाहें आप उतना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल वाली जो मैंने रेसिपी बनाई थी केक की, ये आप देख सकते हैं। केक जो है ना कितना अच्छा ये बना है। मैंने सोचा आपको पहले ही दिखा दूं, फिर शुरू करूँगी अपनी रेसिपी। केक जो है पूरा बेक हुआ है ये उसके अंदर, पतीले के अंदर, अगर आपने देखा हो, ठीक है। हम इसको काट के भी दिखाते हैं क्योंकि हमने फ्रिज में रख दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको इसको दिखाऊंगी। कप केक्स तो हमारे बहुत अच्छे बने थे, लेकिन ये पतीली में जो केक बना था ना ये बहुत अच्छा बना है। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, पूरा सही से पका है। और बिल्कुल आप ऐसी ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल कुक हुआ है ये सही से, और ये सॉफ्ट भी है, ये देखिए। ये तो हो गया केक हमारा कल वाला। अब हम आ जाते हैं रेसिपी पर। अच्छा, हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि हम गुलाब जामुन बनाएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह कल या परसों गुलाब जामुन ज़रूर बनाएंगे। जिनकी भी रिक्वेस्ट थी उन्होंने की थी, बड़ी 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट आई है गुलाब जामुन की, तो मैंने सोचा गुलाब जामुन मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी 1-2 दिन में ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे आपने दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है। ये पुलाव झटपट बनेगा, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके इसको बना रही हूँ। जल्दी जल्दी नहीं बनाना आपने भी, और बड़ी खुशी खुशी खाना जब भी पकाएं किचन में, बड़ी खुशी खुशी पकाएं, खाना बहुत मज़े का बनेगा आपका। ये मेरा दावा है। और मेरी रेसिपी जो ट्राई करते हैं ना आप, वो भी बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि मैं रेसिपीज़ ऐसी लाती हूँ जो बहुत अच्छी, जिनमें टेस्ट हो। ऐसा ना हो कि आप लोग वो रेसिपी ट्राई करें। अच्छा, चॉप कर लीजिएगा प्याज को अच्छे से। ये छोटी प्याज है तो इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आपने प्याज को अच्छे से चॉप कर लेना है या बारीक स्लाइसेस कर लेना है, ठीक है। इसके साथ ही मैं ये प्याज चॉप कर लेती हूँ, साथ साथ मैं चिकन को भी फ्राई करने रख देती हूँ। हम एक पतीली में ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है। ये मैंने 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और इसमें हम जो है अपनी चिकन को फ्राई कर लेंगे। अच्छा नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव हमसे बात कर सकते हैं और चिट चैट कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं। ये हम यहाँ रख देते हैं इसको। हम प्याज चॉप कर लेते हैं, जितने हमारी ये चिकन भी फ्राई हो जाएगी। चिकन को फ्राई करके हमने बाहर निकाल लेना है, फिर हमने प्याज को फ्राई करना है। बच्चे देख रहे होते हैं मेरा प्रोग्राम, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, रिपीट में मैं भी देख रही होती हूँ कि बच्चों को पकाने का शौक़ है।
आज के टॉपिक के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग मुझे कॉल करें, बताएं। एक दफ़ा पहले भी मैंने किया था, लेकिन कॉल पे किसी ने भी मेरा ना जवाब नहीं दिया। आई थिंक वो अपने रेसिपी के बारे में ही बात करते रहे कि आप अपने घर वालों की सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं। ये टॉपिक पे मैंने कहा इस तरीके से हम डिफरेंट टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो मैं इसी टॉपिक पे अभी तक हमारी बात नहीं हो सकी कॉलर्स से, जो हमारे कॉलर्स हैं, व्यूअर्स हैं हमारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इतने जो हमें कॉल करते हैं। तो आप हमें बताएं कि आप लोग किस तरीके से, आप लोगों का रूटीन क्या है, कब उठते हैं, कब सोते हैं। अच्छा, ये चिकन को मैं साथ साथ फ्राई कर लूँगी। अच्छा, चिकन को फ्राई करने का मकसद ये होता है हमारा कि चिकन में जो स्मेल होती है और जितने भी आपको पता है कितने जर्म्स होते हैं ना चिकन में तो ये कहते हैं कि आप चिकन जब हाथ लगाएं ना चिकन, तो उसको अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोएं। चिकन के साथ जब भी आपने हाथ लगाया और जिस कटिंग बोर्ड पे आप चिकन को काट रहे हैं वो कटिंग बोर्ड सेपरेट रखें। उससे फिर वेजिटेबल्स वगैरह आप नहीं कटिंग करें, क्योंकि चिकन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं ऐसे जिससे आप बीमार हो सकते हैं। और दूसरा ये कि चिकन ज़रा सी भी कच्ची रह गई, गोश्त अगर आपका अनकुक्ड है ना तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चिकन आपकी अनकुक्ड रह गई तो आपका जो है आप बीमार हो सकते हैं, इवन डेथ हो सकती है। चिकन इतनी ख़तरनाक होती है। इसमें मैं चिकन के पीसेस निकाल लूँगी फ्राई हुए हुए। यहाँ रख देते हैं इसको, इसलिए चिकन को हम फ्राई करते हैं। एक तो स्मेल निकल जाए, दूसरा अच्छी तरीके से इसके बैक्टीरिया जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। और इसके जितने भी जूसेस हैं, फ्राई करने का मकसद ये होता है दूसरा कि आप खाना पकाते वक्त चिकन को इसलिए फ्राई करते हैं कि चिकन के जूसेस हैं वो आपस में पैक हो जाते हैं और वो जूसी बनती है चिकन इस तरीके से बनाने से। रेसिपी हमारी आज एक ही है और लेंदी नहीं है, झटपट सा पुलाव है, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी टाइम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं रेसिपी के हवाले से, सेहत के हवाले से कोई सवाल हो, और कोई ऐसा टेक्निकल सवाल हो कुकिंग के हवाले से कि आपको समझ नहीं आ रही हो कोई रेसिपी। जैसे कल भी कॉल की थी एक लेडी ने, पूछ रही थी अपने रोस्ट के बारे में कि मेरा रोस्ट जो है वो ड्राई हो जाता है तो मैं उसके लिए क्या करूं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है हमारे साथ, कहाँ से? अच्छा नाज़रीन, ये कॉल कट हो गई कॉल। ये कोई प्रैंक था हमारे साथ। अच्छा, चिकन को मैं निकाल लेती हूँ बाहर और इसी ऑयल में मैं प्याज फ्राई करूँगी। कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि ये जो है कि पुलाव कैसा बनेगा, लेकिन आप मुझसे बेट लगा सकते हैं, अगर आपने ये पुलाव ट्राई किया ना तो आप ज़रूर मुझे कॉल करके बताएंगे कि आपका पुलाव बहुत मज़े का बना, क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है। इवन दो कि इसके इंग्रेडिएंट्स इतने कम हैं, लेकिन वो फ्लेवर वो पूरा ही आता है इसमें। प्याज को मैं चॉप नहीं कर रही, लेकिन आप बड़ी प्याज लीजिएगा और उसको चॉप करके इसमें ऐड कीजिएगा पुलाव में, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? ये कॉल मेरी गलती हो गई, सॉरी नाजरीन, मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। नंबर हमारा चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं।
अच्छा नाज़रीन, अभी मैं इसमें प्याज के साथ जो है इसमें गार्लिक भी ऐड करूँगी। अच्छा नाज़रीन, कॉलर मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारे साथ प्रैंक्स हो रहे हैं, कोई प्रैंकस्टर आ गया जो हमारे साथ प्रैंक्स कर रहे हैं। नहीं है कॉलर, कॉल ड्रॉप हो गया आई थिंक। अच्छा नाज़रीन, कॉलर फाइनली हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? कौन बात कर रही हैं? मैं आबदा बात कर रही हूँ भावलपुर से। कहाँ से? भावलपुर से। भावलपुर से आबदा, कैसी हैं आबदा? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं आज के आपने वो टॉपिक केक के नहीं हवाले। दिखाया? जी, आपने केक नहीं दिखाया? केक दिखाया था मैंने, शुरू से नहीं देखा आपने प्रोग्राम? दिखा देती हूँ, चलिए ये पीछे ही रखा नहीं, हूँ। आज मैंने लेट हो लगाया, मैं ये जो लेट हो गई। पतीली मैं में बना असल था, में खाना ये रहा। बना रही थी। ये रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नजर चलो आया रिकैप आपको? में देख लूंगी। ये जो और ये पतीली मेरी में जो बेटी हमारे आपसे बैठे बात करना चाहती हैं। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? इतनी छोटी सी हो। तस्कीन नाम है। क्या नाम है? तस्कीन नाम है। तस्कीन, कितना प्यारा नाम है और कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी। क्या पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कौन सी? अच्छा, अपनी टीवी का वॉल्यूम स्लो करो बेटा। बर्गर सिखा दे। बर्गर? नर्सरी में। नर्सरी में इतनी छोटी सी हो? अल्लाह, सो स्वीट, सो क्यूट। अच्छा, अपने टीवी का वॉल्यूम तो स्लो कर दो मेरी बच्ची, मेरी जान। टीवी का वॉल्यूम स्लो करो वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, आपको क्या सीखना है? ओहो, कॉल कट गई। इतनी प्यारी बच्ची की कॉल आई थी, नर्सरी में पढ़ती हैं आप। देखें नाज़रीन कि वो इतनी छोटी सी है, उसको कुकिंग शो देखने का कितना शौक़ है। आई वॉज वंडरिंग के इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शौक़ होता है कुकिंग का, वो अपनी मदर्स के साथ बैठ के कुकिंग शो देखते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 3 प्याज जो है स्लाइस कर ली थी थिनली, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम कर रहे हैं फ्राई, ठीक है। लाइन ड्रॉप ही हो गई। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं, आपका नाम? मेरा नाम खतीजा। खतीजा, कैसी खतीजा? मुझे ऐसा लग रहा है आप भी रेगुलर कॉलर हैं हमारी। जी, अच्छा, देख मैम लिए? आपका केक बहुत अच्छा बना है, इंशाल्लाह मैं एक ट्राई ज़रूर करूँगी। ट्राई करेंगी? अच्छा, कोई रिक्वेस्ट करनी है आपने? जी, मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि बेसन के लड्डू बनाना सिखा दें। बेसन के लड्डू पसंद है, मुझे भी जी, बहुत पसंद है बेसन के लड्डू, मिठाइयों में सबसे ज़्यादा। हाँ, इंशाल्लाह हम ज़रूर मैंने बनाएंगे। ट्राई किए थे पर वो ना हाँ, दानेदार नहीं बनते। दानेदार तो वो उसको अच्छे से, उसमें एक आपने ये गलती की होगी कि जब उसको आप बना रहे होते हैं ना बॉल्स, तो उस वक्त बॉल्स बनाते हुए उस पर जो है ना क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं सही से, अगर उसको आपने कुक नहीं किया हुआ होता, बेसन को अच्छे से भुना हुआ नहीं होता, ठीक है। तो ये मैं बना के एक बार सिखाऊंगी आप आपको। बनाना सिखा दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे अब मैं जो हूँ, ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है, मैं इसको स्लो कर देती हूँ ताकि प्याज हमारी जले नहीं। अच्छा, इसकी जो ग्रीन चिलीज़ हैं, इसको मुझे पेस्ट बनाना है, इसी का इसमें फ्लेवर आएगा, ठीक है। इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ब्लेंडर में, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। इसकी उड़ेगी धांस। इसकी धांस उड़ेगी, मैं इसको कैप हटा के
से कर देती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मुझे पहचानी लग रही है, जानी पहचानी आवाज़। जी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, कॉल ड्रॉप हो गई थी ना। ओहो हाँ, कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैं डेली करती हूँ इसलिए आपसे ना बात करती हूँ। आपकी मैंने वो रेसिपी की थी ट्राई ना, मलाई बोटी वाली। कैसी? सॉरी। बहुत ये हरी जबरदस्त मिर्च। बनी थी। अच्छा, थैंक यू। हरी मिर्ची की सॉरी धांस ना मेरे हलक में चली जाती है। अच्छा, घर वालों ने पसंद किया सबने? हाँ जी, बहुत पसंद किया, बच्चे भी बहुत शौक से खा रहे थे। अच्छा। हाँ जी। पराठे बनाए? नहीं, साथ में नान लिए थे, फिर नान के साथ खाए थे। पराठे अभी नहीं अच्छा चेक किए, ट्राई वो करूंगी मैं। अच्छा अच्छा, आज भी जो मैं पुलाव बना रही हूँ ना, वो बहुत झटपट है, हाँ जी हाँ ज़रूर जी, ट्राई कीजिएगा। देख रही, हाँ जी देख रही हूँ मैं। अब अच्छा। केक ट्राई करूंगी। सॉरी। मुझे बहुत खांसी आ रही है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन, मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, प्याज ब्राउन हो रही है, तो आप जो जब पका रहे हो ना खाना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हरी मिर्चों का पेस्ट पहले से बना के ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप। फ्रीज़ कर लेंगे, फ्रेश फ्रेश निकालेंगे उसी वक्त, ना दांस आएगी ना कुछ, आपका गला भी सही रहेगा। मेरे वाले जो मसला है ना, ये नहीं होगा। तो लाइव शो में आपको लाइव दिखाने की वजह से मैंने ये आपको इस वक्त किया। अच्छा, मैंने 3 जवे जो है ये लहसुन के छील लिए हैं, इसको मैं चॉप करके अपने अनियन जो फ्राई किए उसमें ऐड करूँगी। ठीक है, पहले मैं इसमें ज़ीरा ऐड करती हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देते हैं। और इसमें हम डालेंगे अब लहसुन। लहसुन चॉप करके, लहसुन को चॉप करने का तरीका मैंने आपको बताया था, बहुत इजी है। लहसुन को सिंपल हमने नाइफ़ से दबा के, जो बच्चे नए नए सीख रहे होते हैं ना। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? अक्सा मंडी वालदीन से। सॉरी? अक्सा मंडी वालदीन से। भाउदीन से। क्या नाम Yes. है आपका? अक्सा। अक्सा मेरा नाम है और मैं मंडी वालदीन से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, अक्सा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। ये बताएं अच्छा कि आज क्या पका जी, रही हैं? आज क्या पका रही हैं? आज हमने कद्दू पकाए हुए थे। कद्दू पकाए हैं, अच्छा, यस। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएं कि मेरी कौन सी रेसिपी ट्राई की आपने? आपकी हमने वो पकौड़ों वाली एक की थी और पनीर की। अच्छा अच्छा, अक्सा, मुझे याद आ गया वैसे, अक्सा आप याद आ गई मुझे। अच्छा कि आप अच्छा, पहले भी तो हम अपने कॉल की थी हमें। आपसे एक बात करनी थी, आपका नंबर चाहिए था वो कुकिंग में हेल्प के लिए। वो आप ले सकती हैं। अच्छा एंड जहाँ से कॉल आई थी ना, आपने जहाँ जिनसे कॉल अच्छा। उठाई थी जिन्होंने, उनसे हमारा नंबर ले सकती हैं आप। ठीक है अच्छा ओके। अक्सा, इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? एक टॉपिक मैंने शेयर किया था आपसे अच्छा, सेहत के हवाले से, उसके वो बारे में। वो एक बात है ना, हमारा वो फर्स्ट वाला रह जाता है ना, सॉरी? हमारा पहले वाला वो थोड़ा मिस हो जाता है। कल भी मैंने कॉल की थी वो केक वाला पूछने के लिए। अच्छा, केक जो है हाँ ना जी, कंप्लीट नहीं हुआ था लाइव शो पे, क्योंकि ना वो हमने 45। रिपीट देख लिया था, फिर सॉरी? हमने रिपीट देख लिया था। केक आपने ट्राई किया था क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा कि हमने रिपीट में दोबारा देख लिया था जो हमसे मिस अच्छा हुआ था। अच्छा, देख लिया था आपने, तो ट्राई यस। कीजिएगा केक आप ज़रूर। अच्छा जरूर करूंगी। अच्छा, अभी तो जो, आप हमें, हाँ बोले बोले आप, सॉरी। अच्छा तो आप वो नंबर हम कैसे लेंगे? वो आपने, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकती हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट है आपका? नहीं वो तो नहीं है हमारा। नहीं है? फेसबुक पे फेसबुक पे भी हम शेफ कैसे देख शाजिया लेंगे? नूर के नाम से मेरा अकाउंट है। अच्छा हाँ, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप उस पर मुझे अच्छा फॉलो भी कर सकते हैं, और मुझे जो आपकी रिक्वेस्ट है ना वो भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू अच्छा अक्सा, ओके। थैंक यू अक्सा फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई थी, मैंने इसलिए हमारा जो है
स्टोव पे से हटा दिया था क्योंकि प्याज जल ना जाए। मैं कॉलर से बात भी कर रही थी, मैं जिंजर को चॉप कर रही थी। अब इसमें हम जिंजर ऐड कर देते हैं, 1 टेबल स्पून। इसको हम हल्का भूनेंगे। चिलीज़ की अभी तक घास जो है नाज़रीन हमारे किचन में मौजूद है, जिसकी वजह से सब लोग जो है ना परेशान हो गए, सबको ही खांसियाँ आ रही हैं। तो ये चीज़ वैसे जो है ना आप भी एहतियात करें इस तरीके से अगर आपने करनी है प्याज वो हरी मिर्चों को। अच्छा नाज़रीन हमारे कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं नगीन मुल्तान से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं आप ही? मैं ठीक हूँ। मुझे छोटी सी लग मैं रही हैं आप। आपकी बहुत बड़ी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। और मेरी सिस्टर को ना आपके बाल बहुत पसंद है। आवाज़ अच्छी है मेरी? हाँ, आपकी आवाज भी अच्छी है और आपके बाल बहुत पसंद है मेरी सिस्टर को। अच्छा, थैंक यू सो मच। और खाने पसंद है कि नहीं पसंद? रेसिपी? हाँ, वो भी सबको पसंद है और मैं वो आपकी सारी डिशेस ट्राई करती हूँ। अच्छा, ये बताएं सबसे अच्छी कौन सी बनी? बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा नाज़रीन, लाइन ड्रॉप हो गई। बड़ी प्यारी सी कॉलर थी जो भी थी, तारीफ़ें कर रही थी मेरी। अच्छा, इस वक्त स्टेज पे ना हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है? फिर इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और हरी मिर्चों का पेस्ट। कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। इतने कम इंग्रेडिएंट्स से आप आराम से बना सकते हैं। और ये क्यूब है चिकन, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक हम आखिर में चेक कर लेंगे। और इसी में हम ये ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, जिससे हमें बहुत खांसी थी। और मैं इसकी कर दूंगी आंच तेज़, फटाफट ये हमारा बन जाए पुलाव। देखें आप कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, है ही नहीं, ना होने के बराबर है। इतनी जल्दी ये बन जाएगा पुलाव। यहाँ से ये भी हम रिमूव कर देते हैं। इसके साथ आप सलाद रायता सर्व कर सकते हैं पुलाव के साथ, ठीक है? इसको मैं भून लेती हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा, हमारा नंबर चल रहा है नाज़रीन। अभी तक जो मैंने उस दिन भी टॉपिक ये किया था डिस्कस आप लोगों से, किसी ने अभी तक इस टॉपिक के ऊपर मुझसे बात नहीं की कि आप अपने घर वालों की सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं। क्या करते हैं आप? मैं सोचा मैं अपना रूटीन आप लोगों से शेयर करूं कि मैं जो हूं अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखती हूं। मैं पहले भी बता चुकी हूं, मैं पोर्शंस में खाना खाती हूं और मैं एक्सरसाइज रेगुलरली करती हूं। हफ्ते में 4 to 5 डेज़ तो मेरी एक्सरसाइज होती है, वॉक होती है, उसके साथ योगा होता है। और उसके साथ मैं जो हूँ खाना जो मैं एहतियात से खाती हूँ, कम कम खाती हूँ। ये नहीं है कि बिल्कुल ही मैं ऑयल के बगैर खाना खा रही हूँ या बहुत ज़्यादा डाइट कर रही हूँ, क्योंकि आपको जो है ना खाना जो है हमेशा मॉडरेशन में खाना चाहिए। दूसरा ही कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टिक कर जाएं एक ही डाइट पर, जैसे लोग करते हैं कि कीटो डाइट कर रहे हैं और एक ही बस डाइट कर रहे होते हैं और कर रहे नहीं होते, मतलब बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो ऐसे ना करें बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा ना मसाला, मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, तो फिर हम इसको ढक देंगे पकाने के लिए। और ये बहुत मज़े का बनेगा, ज़रा सा ब्राउन ब्राउन सा पुलाव होता है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। अच्छा नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अपना रूटीन आप मुझसे शेयर करें, फिर मैं आपको गाइड करूँगी इस हिसाब से कि आप जो है ना, अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसके हवाले से मैं आपको बता सकती हूँ कि घर में आप क्या ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका वेट रिड्यूस होता है। चिया सीड अगर आपने सुना होगा नाम,
तो चिया सीड खाने से आपको पता है वेट बहुत लूज होता है और आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हेलो, हमारे साथ एक अस्सलाम कॉलर वालेकुम। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, इमरान बात कर रहा हूँ जिला टंडवालियात से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आज क्या कुक कर रहे हैं आप घर में? जी, मैं तो आज अभी भिंडियाँ बना के बच्चों को खिलाई हैं। अभी बाजी से यही पूछ रहा था कि वो आइसक्रीम मेरे को बनानी है, वो बच्चों ने जिद की हुई है। तो यहाँ देहात में हमारे पास बकरियाँ वगैरह तो हैं। सॉरी, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो। हेलो। जी अच्छा। जी, मैंने कहा बकरियाँ वगैरह हमारे पास हैं, उनमें से दूध मेरे को अच्छा मिल जाता है, लेकिन मेरे को आइसक्रीम बनाना नहीं आती है। क्या बनाना नहीं आती? आइसक्रीम आइसक्रीम। आइसक्रीम बनानी? चले, हम जी आपको जी, वो सिखा देंगे। वैसे बच्चे मशीन, बहुत जिद करते हैं। वो जो फ्रीजर है आपके पास? आइसक्रीम बन सकती जी, है अगर फ्रीजर है तो। फ्रीजर है मेरे पास। हाँ, तो फ्रीजर है तो आइसक्रीम बन सकती है। मैं सिखा दूंगी आपको ये आइसक्रीम बनानी। वैसे जी आइसक्रीम जी जी। मशीन में ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम बनती है। एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है आइसक्रीम का, अच्छा क्योंकि देखें क्रीम को जो है ना बार बार बीट करके उसमें, तो उसको बार बार जी जी फ्रीज करना होता है, फिर निकालना होता है, फिर फ्लेवर्स डाल के फिर उसको बीट करना होता है, फिर वापस फ्रीज़र में रखना होता है। ये प्रोसेस 5-6 जी दफ़ा का होता है जब आइसक्रीम बनती है। जी जी, बस बच्चों का जिद है तो मेरे को करना है। सॉरी? जी जी, बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो इसलिए बनानी है, लेकिन एक बार बनाई थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। अच्छा, चलें, मैं इजी रेसिपी लेकर आऊँगी, फिर आपको बना के सिखाती हूँ इंशाल्लाह, कोशिश जी करती जी, हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आपका प्रोग्राम थैंक यू, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ये पुलाव की बहुत इजी सी है। लाइन ड्रॉप हो गया आई थिंक। अच्छा, इन साहब को आइसक्रीम बोल रहे थे वो कि उनको आइसक्रीम सीखनी है बच्चों के लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने शो में आइसक्रीम भी शामिल करने की, क्योंकि एक्चुअली आइसक्रीम की जो रेसिपी है ना नाजरीन, वो होती है बहुत लेंदी, और उसके लिए जो है हमें बार बार उसको बीट करके फ्रीज़ करना होता है। फ्रीज़ करने के लिए भी जो हमें टाइम चाहिए होता है। लाइक अगर आपने फ्रीज़ करके वापस बीट करके रखना है फ्रीज़र में आइसक्रीम को, तो उसको 3 से 4 घंटे रखना है, जब जाके वो जमती है। अभी तक मेरा गला ख़राब हो रहा है नाज़रीन, मैं आपसे बहुत माज़रत चाहती हूँ कि ये जो हरी मिर्चों का पेस्ट है ना, ये नेक्स्ट टाइम तो हम शो पे लाइव नहीं पीसेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए थे, हम कॉलर से बात कर रहे थे। अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर रही हूँ, और हम इसमें नमक भी चेक कर लेंगे। आज हमारी एक ही डिश है और ये डिश हमारी बहुत जल्दी से बन जाएगी, वैसी झटपट थी। नमक थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत, और मैं इसमें टेस्ट कर लूँगी नमक को। क्योंकि जब आप राइस बनाएं ना, जब पानी ऐड कर दें फिर उसमें आपने नमक ऐड करना है। नमक ऐड बाद में करें और फिर उसके बाद टेस्ट कर लें। फीके चावल बनते तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे हम। और बड़ा स्पाइसी से बना है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कोई इंग्रेडिएंट्स ही ऐड नहीं किए, इतने कम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं इसमें, तो पता नहीं ये पुलाव कैसा बनेगा। लेकिन आप इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगा। अभी जैसे मेरी मलाई बोटी जो थी चिकन की, जो मैंने बनाई थी, वो कॉलर को इतनी पसंद आई उन्होंने ट्राई भी की। तो इसी तरीके से आप ये भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ से हम क्लीन कर देते हैं अपना काउंटर। अपने सफाई करते रहें, जब भी किचन में कुछ पकाएं तो सफाई ज़रूर करते रहें। साथ साथ हल्की कर देनी है आपने, सिर्फ 2-3 मिनट आपने तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि जो आपके चावल है ना, मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप देख लें, ये दम होने के लिए मैंने रख दिए हैं। अब इसको हम जो है स्टीम इसमें भर जाएगी तो हम इसकी आँच हल्की कर देंगे, ठीक है। और हल्की आँच पे हमने 10 से 15 मिनट सिर्फ हमने इसको कुक करना है। यहाँ पे आप ये केक देख सकते हैं, मैंने बनाया था पतीली में,
और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि पतीली में आपने केक कैसे बनाया। जिनके पास ओवन नहीं है और जो है इलेक्ट्रिक ओवन है, तो आप, बिजली बहुत महंगी है, तो अगर आप पतीली में बनाएंगे तो गैस पे, और वैसे तो गैस की भी कभी कभी लोड शेडिंग हो रही होती है, तो गैस पे बनाएंगे तो आपका कम जो है ना बिल नहीं आएगा बिजली का ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक ओवन में बनाएंगे तो आपका ज़्यादा बिल आएगा बिजली का। तो इलेक्ट्रिक ओवन को आप कम से कम यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी आँच हल्की करती हूँ क्योंकि स्टीम इसमें भर गई है। ठीक है, इसको मैं देख लेती हूँ। इस वक्त मैंने इसको आँच हल्की कर दी है। अभी चावल दम हो रहे हैं और हम लोग बिल्कुल जो है वाइंड अप की तरफ हैं, क्योंकि अभी काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज एक ही रेसिपी थी, तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। लेकिन हम आपसे बातचीत करते रहेंगे अभी तो मैं ख़ुद भी ये केक सोच रही हूँ ट्राई कर लूँ। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? सॉरी, जुनैदा बात कर रही हूँ। जहरा? जुनैदा? ज़ैनब? मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही है। कैसी हैं आप? हेलो, ज़ैनब कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। शो देख रही हैं हमारा? अच्छा, मेरे जी, टॉपिक, जो देखिए। मैंने टॉपिक आपसे जो शेयर किया था उसके बारे में क्या कहेंगी? सेहत के हवाले से? जी जी, सेहत के हवाले से। जी हाँ, हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं अपने घर वालों का। अच्छा, क्या रूटीन है आपका? आप अपनी अच्छी सेहत के लिए आप क्या ऐसा खाती हैं अपने डाइट में? ऐसी क्या चीज़ शामिल करती हैं जिससे समझती हैं आपकी सेहत अच्छी होगी? हम गांव में रहते हैं, इसलिए हम लोग देसी चीजें खाते हैं। अच्छा, वो तो फिर बहुत अच्छा है। असली घी खाते हाँ। होंगे, क्योंकि देसी चीज़ें आपको पता है बैक टू द नेचर हो जाना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे जो हम शहरों में रहते हैं तो सारी आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो जो गाँव की माहौल है, आबो हवा है, वो तो सबसे आबो हवा दीजिए बहुत अच्छी है आपके लिए। तो इसका मतलब है आप तो अच्छी हेल्दी होंगी। जी अच्छा, ये बताएं कि आपकी कोई रिक्वेस्ट है? जी हाँ, रिक्वेस्ट है, पिज्जा बनाना सिखा दें। पिज़्ज़ा? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, कल मैंने जी, आप- पतीली में केक बनाना सिखाया था, आपने देखा था? जी हाँ, देखा था, बहुत अच्छा बना था आपका। अच्छा, ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? हाँ, वो पिज्जा पतीली में बनाना सिखाएंगे क्या? पिज़्ज़ा भी मैं पतीली में बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। जी जी, ठीक है, थैंक यू ज़ैनब फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, ये तो ज़ैनब थी, उनको पिज़्ज़ा सीखना है। इसके अलावा भी हमारे पास कॉलर्स आए हैं जिन्होंने बोला है हमसे पिज़्ज़ा सिखाने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। चावल को आपको बता दूँ, चावल होने वाले सिर्फ 5 मिनट हैं। जब चावल ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, तो आप समझें वो दम हो गए कम्प्लीटली। चावल का दाना आपका जैसे आप स्टीम मैंने थोड़ी सी निकाल दी ताकि देखने के लिए। ज़्यादा देर हम इसको दम ना करें, ज़्यादा देर दम करेंगे तो चावल एक दूसरे पिच हो जाते हैं बिल्कुल, और वो जो ना पक पक के बिल्कुल खिचड़ी सी बन जाती है, वो चावल ना हो। तो उसको आप 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आप दम पे ना रखें। हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस हवाले से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो हम आपसे चिट चैट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब हो गई हूँ फ्री। वैसे मुझे होता है, अच्छा लगता है मुझे कि मैं 1-2 रेसिपी में बिज़ी रहूँ और बिज़ी रहते रहते आपसे बातें करूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आज हम जल्दी फ्री हो गए क्योंकि झटपट सा हमारा पुलाव था। सेहत के बारे में मैं आपसे बात करी थी, वही कि अगर आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल हर चीज़ छोड़ देनी है खाने की, ऐसे नहीं करें। क्योंकि आपने थोड़ी थोड़ी हर चीज़ खानी है ताकि आपके जो फेस है आपका वो ग्लो करे, आपका फेस जो है हेल्दी नज़र आए। ये नहीं नज़र आए कि आप बिल्कुल सूखे कांटे बन गए और गाल अंदर चले गए, तो वो भी एक अच्छा नहीं होता। तो आप जो है अपने दिन में डाइट इस हवाले से करें कि खाने के पोर्शन बनाने, सैलड्स खाएं दोपहर को। जैसे सबसे अच्छी सैलड में मेरी जो फेवरेट वेजिटेबल है ना, वो है बीटरूट। बीटरूट होता है चुकंदर। चुकंदर में इतनी अच्छी हेल्दी है, उसमें इतने अच्छे वाइटामिन हैं, वो शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। शुगर वालों के लिए एक टिप बताऊंगी कि चुकंदर को आप जो है ना, चुकंदर को ब्लेंड करें, उसके साथ आप खीरा ऐड करें, और खीरे के साथ आप जो है एक अदरक का टुकड़ा, इसको आप ब्लेंड कर लें, ठीक है। इसका जूस निकालें, इसमें हनी डालें, फिर आप ये पिएं।
थोड़े थोड़े सिप पी लें जो भी हैं, तो इससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। जो भी लोग हैं, मरीज़ हैं जो देख रहे हैं शुगर के, तो उनके लिए कि जो है ना बहुत अच्छी हेल्दी टिप है। तो इसके साथ मैं पानी भी पी लेती हूँ बोल बोल के मेरा हलक भी खुश्क हो गया। और यहाँ पे हमारा पुलाव भी तैयार हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आपको डिश आउट करके पुलाव दिखा दूँ, लेकिन अभी फिर हैं 1-2 मिनट हैं तो हम बात कर सकते हैं। आप हमें कॉल करें, हमसे चिट चैट करें और सेहत के हवाले से बताएं कि आप लोगों का क्या रूटीन है। मैं अपना बता रही थी कि दिन में मैं जैसे सैलड ले लेती हूँ, और रात का खाना जो है हमेशा आप याद रखें, रात का खाना आपने हमेशा जल्दी खाना है। ये जो लेट खाना खाते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो आपकी टमी बाहर आ जाती है, जो जितने भी मर्द नज़र आते हैं और लेडीज़ भी हैं शादी के बाद, कि बिल्कुल छोड़ देती हैं, रात के 12-12 बजे वो खाना खा रहे होते हैं और फिर उसका सो जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हमारे पास टाइम कम है, 3 मिनट रह गए हैं, तो हम अपना वाइंड अप करते हैं। मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ पुलाव को, ठीक है, ताकि आप देख लें पुलाव की कि पुलाव हमारा कैसा बना है। इसके साथ आप रायता सलाद भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देती हूँ पुलाव में अपना, डिश आउट कर लेती हूँ। पुलाव तैयार हो चुका है हमारा, बहुत मज़ेदार पुलाव है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें इतने कम इंग्रेडिएंट्स में आप सोच सकते हैं कि आपका पुलाव तैयार होगा। आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, अब आपके पास सामान नहीं है, तो कितनी अच्छी बात है कि आप ना ये झटपट वाला पुलाव तैयार करें, और घर वालों को, मेहमानों को, जल्दी से मेहमान बोलेंगे इतनी जल्दी पुलाव भी तैयार कर लिया, वाह भाई कितनी सुगड़ इंसान है कि जो है ना इतने कम सामान में, कि अब सामान मंगवाना है, इतना सारा इंग्रेडिएंट्स मंगवाने, फिर जाके जो है आपकी एक डिश तैयार होगी। इस पुलाव के साथ सिंपल आपने रायता सलाद बना दें या चटनी बना लें, हरी चटनी बना लें, और उसके साथ आप ये सर्व करें। अच्छा नाज़रीन, ये पुलाव की आप शक्ल देख सकते हैं, और ये शक्ल जितनी अच्छी है ना, इतना इसका टेस्ट भी अच्छा होगा, आई बैट। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम आपसे कल मिलेंगे इसी वक्त दोबारा लाइव, और हमारा शो देखते रहिएगा, और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।